इतिहास में जानते हैं, कुछ पल ऐसे आते हैं जहां जंग तलवारों से नहीं लड़ी जाती, बल्कि टूटी हुई कस्मों से लड़ी जाती है। आज हम ऐसे ही एक बहुत अहम पल को समझने की कोशिश करेंगे। आनंदपुर साहिब को छोड़ना वो एक ऐसा ही लम्हा था, पर यह कहानी किसी हार की नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक ऐसी दास्तां है जहां विश्वास का गलत इस्तेमाल हुआ, जहां सबसे पवित्र मानी जाने वाली कस्में एक हथियार बन गई। सोचिए, साल है 1704 का आखिर। आनंदपुर साहिब का किला महीनों से एक बहुत ही थका देने वाली घेराबंदी झेल रहा है। किले की दीवारें तो मजबूत हैं, लेकिन उनके अंदर की जिंदगी अब धीरे धीरे दम तोड़ रही है। किले के अंदर हालात बहुत खराब थे। राशन पानी सब खत्म होने की कगार पर था। और इसकी सबसे भारी कीमत कौन चुका रहा था? वो जिन्होंने कोई फैसला नहीं लिया था। बच्चे, औरतें, बुजुर्ग। तो अब ये सिर्फ एक सैन्य रणनीति नहीं रह गई थी, ये एक मानवीय संकट बन चुकी थी। तो जब जोर जबरदस्ती काम नहीं आई, तो घेराबंदी करने वाली ताकतों ने, यानी मुगल प्रशासन और पहाड़ी राजाओं ने, अपना आखिरी हथियार इस्तेमाल किया। और वो हथियार था कसम, एक पवित्र वादा। और ये कोई ऐसे वैसे वादे नहीं थे। गुरु गोबिंद सिंह जी को सेफ पैसेज यानी सुरक्षित रास्ता देने के लिए मुगलों ने पवित्र कुरान की कसम खाई, और पहाड़ी राजाओं ने उन्होंने पवित्र गाय की। और सुनिए, ये सिर्फ जुबानी बातें नहीं थी, इन्हें लिख कर दिया गया था, ताकि पूरा यकीन दिलाया जा सके कि संगत को कुछ नहीं होगा। तो सवाल ये उठता है, क्या इन कस्मों पर भरोसा किया जा सकता था? गुरु गोबिंद सिंह जी इन वादों के इतिहास से, इनकी विश्वसनीयता से पूरी तरह वाकिफ थे। उन्हें पता था कि जब सत्ता यानी पावर दबाव में आती है, तो सबसे पहले वो नैतिकता को ही त्यागती है। इसलिए आनंदपुर साहिब छोड़ने का फैसला कोई पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज, कोई राजनीतिक समझौता नहीं था। ये एक नैतिक फैसला था। ये उसूलों से पीछे हटना नहीं था, बल्कि ये भूख से बिलखते मासूम लोगों को बचाने की एक आखिरी मजबूर कोशिश थी। और इस तरह फैसला हो गया। आनंदपुर साहिब को 5 और 6 दिसंबर 1704 की दरमियानी रात में घने अंधेरे में खाली किया जाएगा। जरा उस मंजर को सोच कर देखिए। थकी हारी संगत, कमजोर जिस्म, बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप निकल रही है। उनका इकलौता कवच, उनकी इकलौती ढाल क्या थी? वही कस्में जिन पर उन्होंने भरोसा किया था। लेकिन जैसे ही वो पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़े, असलियत सामने आ गई। सुबह होने से पहले ही कस्में टूट गईं। मुगल फौज और पहाड़ी सिपाहियों ने पीछे हट रहे काफिले पर हमला बोल दिया। उस कड़ाके की ठंड में, अंधेरे में और सामने उभन रही सरसा नदी, एक भयानक अफरा तफरी मच गई। इस हमले और शोरगुल में लोग एक दूसरे से बिछड़ गए, परिवार के परिवार टूट गए, और इसी भयानक गड़बड़ी के बीच गुरु गोबिंद सिंह जी भी अपने परिवार से अलग हो गए। ये कोई आमने सामने की जंग नहीं थी, ये सीधा सीधा धोखा था। उन लोगों पर हमला जिन्हें सुरक्षित रास्ते का वादा किया गया था। ये सिर्फ जंग के उसूलों को तोड़ना नहीं था, ये विश्वासघात था। तो इस पूरी तबाही और धोखे के बाद जब सब कुछ बिखर चुका था, तब सारे भ्रम, सारे इल्यूजन टूट गए, और जो बचा वो था कर्तव्य का एक साफ रास्ता। जब गुरुजी ने चमकौर की तरफ रुख किया, तो उनके साथ कितने लोग थे? सिर्फ और सिर्फ 40 खालसा सिंह, 40, बस इतने ही। और ये 40 लोग कोई आम लोग नहीं थे जो गलती से बच गए हों। ये जत्था बहुत खास था। इसमें गुरुजी के 2 बड़े बेटे साहिबजादा अजीत सिंह जी और साहिबजादा जुझार सिंह जी शामिल थे। उनके साथ खालसा के सबसे तजुर्बेकार सिंह भी थे, वो लोग जिन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया था। इन 40 खालसा को कोई गलत फहमी नहीं थी कि वो कहाँ जा रहे हैं। उन्हें अच्छे से पता था कि दुश्मन की तादाद बहुत ज़्यादा है, उनके पास कोई रिसोर्स नहीं बचे हैं, और जिंदा लौटने का चांस ऑलमोस्ट 0 है। तो फिर उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला क्यों किया? क्योंकि ये कदम खालसा के सबसे बुनियादी उसूल को दिखाता है। वो उसूल ये है कि खालसा जीत की गारंटी पर काम नहीं करता। खालसा अपने कर्तव्य, अपनी ड्यूटी की स्पष्टता पर काम करता है, चाहे अंजाम कुछ भी हो। आनंदपुर साहिब अब पीछे छूट चुका था, एक अतीत बन गया था। लेकिन संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि अब ये अपने सबसे निर्णायक, सबसे मुश्किल दौर में प्रवेश कर रहा था। उनकी अगली मंजिल थी चमकौर, और चमकौर अब सिर्फ एक जगह का नाम नहीं था, वो इतिहास की अगली परीक्षा बनने वाली थी।
तो जब दुनिया की सबसे पाक कस्में भी टूट जाती हैं, तो खालसा क्या करता है? वो किसी भ्रम में नहीं जीता, निराश नहीं होता, बल्कि वो अपने कर्तव्य को, अपनी ड्यूटी को और भी साफ कर लेता है। और शायद यही आनंदपुर साहिब को छोड़ने की घटना से मिलने वाली सबसे बड़ी सीख है।